और इधर सशक्त भू कानून की जो कवायद है वो तेज हो गई है। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से सुझाव मांगे हैं। भू कानून पर सभी सचिवों से ये सुझाव मांगे गए हैं, जहां जल्द ही सचिव मुख्य सुझाव देंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव को ये सुझाव दिए जाएंगे, जहां विधेयक को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। आगामी बजट सत्र में पटल पर किया जाएगा पेश। और चलिए, इसी पर अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सशक्त भू कानून को लेकर कवायद तेज कर दी है। काफी लंबे समय से सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही थी, लेकिन अब मुख्य सचिव को ये सचिव जल्द ही इसके लिए सुझाव भी सौंपेंगे। देखिए, ये काफी गंभीर मुद्दा है और उत्तराखंड की भूमि के लिहाज से, और सरकार की ये मंशा है ऋषिका की जो जो भी निवेशक जिस भी उद्देश्य से यहाँ भूमि खरीदता है, वो उसी उद्देश्य को उस पर करे। और अगर किसने जो है किसी और मंशा से लिए, तो उसकी मंशा को भी स्पष्ट कर लिया जाए। चूंकि लंबे समय से कई सरकारी कई ऐसे गैर सरकारी संगठन है जो कि इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अब एक सशक्त भू कानून की जरूरत है। और लिहाजा अगर हम सरकारी सिस्टम की बात करें, तो सरकार के मुखिया पहले ही इस बात को बयां कर चुके हैं कि आने वाले समय में जब बजट सत्र आउट होगा, तो उसमें जो संशोधित विधेयक है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इस दौरान जो जो सशक्त भू कानून है, उससे संबंधित जो विधेयक है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे संगठन हैं जो इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। अब शासन स्तर पर भी कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ने स्वयं जो है वो संबंधित विभागीय सचिवों को उनको ये कहा है कि वो अपने अपने सुझाव दें। खास तौर से सुझाव जब सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी सचिव स्तर के अधिकारी जब मुख्य सचिव को सौंपेंगे, उसके बाद जो राजस्व सचिव हैं उनके साथ बैठ करके शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं वो मंथन करेंगे। और जिस तरह से मांग भी की जा रही है, सरकार भी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में जो है वो एक सशक्त भू कानून जो है वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, अस्तित्व में लाया जाएगा। निश्चित तौर पर एक इसके लिए पहले जो पूर्व मुख्य सचिव है सुभाष कुमार, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी। उसने भी कई सिफारिशें की थी, और उस सिफारिशों के साथ साथ अब सचिवों के सुझाव आएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह का आने वाले समय में उत्तराखंड में भू कानून अस्तित्व में लाया जाए, ताकि उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जा सके और यहाँ की जो भूमि है उसका सदुपयोग किया जा सके। बिल्कुल सोनू, देखिए, जिस तरह से आपने जानकारी दी, इसको लेकर सरकार की तरफ से कवायद तेज कर दी गई है और मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को इसको लेकर आदेश भी दे दिए हैं कि जल्द ही इसका जो सुझाव है वो मुख्य सचिव को सौंपे जाए, जिसका निरीक्षण सीएम भी करने वाले हैं। देखना होगा कि कितने सख्त ये भू कानून होते हैं और इनके तहत क्या चीजें उत्तराखंड में सुधरती हुई नजर आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सशक्त भू कानून को लेकर कवायद जो है वो तेज कर दी गई है और इसको लेकर अब मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी जो सचिव हैं वो इसको लेकर सुझाव जल्द ही मुख्य सचिव को सौंप दें।